Hey people, it's been 3 days since the ICSE results 2020 have been out and there are few things that I want to talk about. I'm so sorry अगर तुम लोग को लग रहा है मैं पका रहा हूँ, but ये कुछ ऐसे concerns हैं जो मुझे लगता है काफ़ी important है बात करना इसके बारे में because I've got a lot of kids who are very happy with the results and then there are a lot of kids who've been messaging me who feel that ICSE has been unfair to them because वो जो deserve करते थे उन्हें नहीं मिला. So I just want to say that I agree with you. Okay, and I'm sure all teachers agree with you. It's my 13th year in the field of education and in these 13 years I have seen kids जिनको मैंने पढ़ाया है जो पूरे साल 2 साल जो लोग 8, 9, 10 में साथ करते हैं तो 3 साल जो लोग 3 साल में इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते या ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते या मार्क्स नहीं लाते जो 60s 50s में मार्क्स लाते सडनली ICSE में बोर्ड्स में उनको 90s आ जाता है. Now obviously as a teacher it makes you happy because good scores always make a teacher look good and parents are happy and the kids are happy. So eventually at the end everyone's happy except for the kid who has actually studied really hard for these 3 years. और वो जब देखता है कि यार ये बंदे ने तो पढ़ाई नहीं की थी बिल्कुल भी पर उसको उतना ही स्कोर मिला जितना मुझे मिला. तो ये सब चीज़ों के बारे में हम मीम्स बना सकते हैं, हम मजाक कर सकते हैं, बट जो बंदे ने पढ़ाई की उसका दिल टूट जाता है बिकॉज वो अब पूरे लाइफ सोचेगा कि यार काश मैं तो अगर इसकी तरह मैंने लाइफ एंजॉय की होती है और मैं भी मार्क्स तो मेरे भी मार्क्स आ जाते हैं. एंड ऑल्सो जिनको मार्क्स आए हैं जो लोग ने पढ़े बिना मार्क्स लेकर आए वो लोग अगर खुश हो रहे हैं तो एक्चुअली उसमें भी डिसएडवांटेज है जो तुम्हें अभी रियलाइज नहीं हो रहा है. बट इसमें क्या हो रहा है तुम लोग एक साइकिल स्टार्ट कर रहे हो बिकॉज दीज किड्स गो एंड टेल द जूनियर्स कि यू नो व्हाट देख मैंने तो पूरे साल पढ़ाई नहीं की बट ICSE सिस्टम ही कुछ ऐसा है मार्क्स आ जाते हैं तू टेंशन मतलब लाइफ में चिल कर. ओके या फिर ये लोग पास आउट होकर बिलीव करते हैं कि वी आर ऑसम वीव गॉट द नॉलेज. मेरे को लिटरेचर में 100 on 100 मिला बट यार तुझे 100 on 100 इसलिए मिला बिकॉज तूने रट्टा मारा है. You've learnt it, you memorized it, but have you really understood what just happened? Because अगर मैं 1 साल बाद तेरे को Merchant of Venice का कोई भी लाइन पूछूंगा तुझे याद नहीं रहेगा. But a person who's really studied it nicely, the one who's actually appreciated the text, the one who's actually understood the concepts, these people are the ones who are passing out with the right knowledge. Okay? Now, mind you, मैं एक clarity देना चाहता हूँ यहाँ पे. मेरी problem यहाँ पे वो बच्चों से नहीं है जिनको मार्क्स आ गए. मेरी प्रॉब्लम बोर्ड्स के साथ है. जिनको मार्क्स आ गए मुझे वो बच्चे भी पसंद है बिकॉज आई हैव नेवर जज्ड द चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स. ये जो मार्क्स चाहिए मार्क्स चाहिए मार्क्स चाहिए प्रेशर है ना वो पेरेंट्स हम पे डालता है या सोसाइटी तुम पे डालता है. एज टीचर्स मेरा एम इतना ही है कि एक बच्चे को इंग्लिश पसंद आनी चाहिए. द लैंग्वेज दैट आई टीच यू नो बिकॉज ICSE में somehow द क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीपल वर इन द रूम. देयर वर 4 people इन द रूम. अभी ये चीज इंग्लिश सब्जेक्ट में क्यों इंक्लूडेड है मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम लोग को. बिकॉज वॉट शुड बी देयर इन इंग्लिश इज आई एंटर द रूम एंड सॉ 4 people. There were 4 people in the room when I entered. As I hugged one of them, I realized that there were 3 other people in the room. ये जो नॉलेज है कि ये रूम के अंदर 4 लोग हैं इसको लिखने के डिफरेंट तरीके हैं इंग्लिश में लैंग्वेज में एंड दैट इज व्हाट शुड बी अप्रिशिएटेड. व्हाट शुड बी अप्रिशिएटेड इज द वे द राइटर राइट्स, द वे द स्टोरी इज रिटन, the message that a poem gives you, the story gives you. वो important है ना कि what color was the shirt that he was wearing. Why is that a question in a subject like English? So these are things that are problematic. कि हमारी system की problem है उसको हम change नहीं कर सकते. So if you're wondering sir आप तो वही सब बोल रहे हो जो हमें already पता है इसमें नया क्या है. मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, मैं just तुम लोग को बोल रहा हूँ कि life में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो you should just make your peace with. Make a peace with it because there's no point cribbing over it. There's so many toppers who are disappointed. तुमको 98 स्कोर आया 97 स्कोर आया बट तुम फिर भी अपसेट हो. नॉट तुम अपना खुद का स्कोर सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर डिस्गस्टेड बाय व्हाट यू आर सीइंग अराउंड यू एंड आई अंडरस्टैंड इट्स फेयर. ऑलराइट, बट कैन यू चेंज एनीथिंग? कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट? नो, you can only move on because this score, this ICSE score, it only enables you to secure an admission in the college of your choice. Alright, and look at it this way. अभी तक जिनको कम मार्क्स है उनको बोल रहा हूँ मैं. देयर वर सो मेनी पीपल जिनको कम मार्क्स है वो भी अपसेट थे बट मैं सिर्फ तुमको इतना बोलना चाहता हूँ तुमने 9 years 10 years ऑफ योर लाइफ तुमने वो सब्जेक्ट्स पढ़े जिसमें शायद तुम्हें इंटरेस्ट भी ना हो. यू आर बीइंग फोर्स्ड टू स्टडी ऑल दीज सब्जेक्ट्स यू नो. एज अ टीचर अगर मेरे को आज कोई बोलेगा सारे 9 सब्जेक्ट्स पढ़ो दिन रात तो हम लोग भी नहीं कर पाएंगे. येस वी बिन थ्रू इट, ऑल टीचर्स हैव बिन थ्रू ऑल दिस एंड वी रीच्ड एट दिस स्टेज, ऑल पेरेंट्स हैव ऑल्सो डन इट बट इट्स अनफेयर. You know, जो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है वो हम क्यों पढ़े. Luckily there are certain boards like the Cambridge board which allows you to drop certain subjects. ICSE is also now allowing that, you know, if you want to drop science in grade 9 you can drop science but parents make you take it. You know, some parents believe that science 10th तक तो करना ही चाहिए, basic knowledge ज़रूरी है. ये सारे mentality के साथ some people don't allow, some schools don't even allow this option to drop science. Okay, so eventually what I'm saying is कि अभी तक जो तुम्हारे साथ हुआ हाँ हुआ but आगे का सोचो. आगे now you have a choice. You can't do what your parents want you to do, what teachers want you to do.
choose the subject that you want to choose, pursue the course that you want to pursue, because that's what matters, you know. आगे के लाइफ में सारे डिसीजंस तुम्हारे हैं, तुम्हें जो करना है वो करो, you know, ताकि तुम्हारे साथ कुछ अनफेयर ना हो. ऑल्सो माई प्रॉब्लम इज विद पीपल हु फील कि सर लैंग्वेज में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, इंग्लिश लैंग्वेज में, लिटरेचर में 100 आ जा रहा है. इट्स बिकॉज लाइक आई जस्ट सेड, इंग्लिश लिटरेचर इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट. इंग्लिश लिटरेचर इज द बेसिस ऑफ लॉजिक के बेसिस पे मार्क्स मिलता है. कीवर्ड्स अगर लिख लिए, तुम्हें इंग्लिश आती हो नहीं आती हो फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारी मेमोरी सही है, अगर तुम रट्टा मार सकते हो, अगर तुम्हें कीवर्ड्स आता है, तो तुम्हें 100 on 100 मिल जाएगा. ये सबको पता है ये बात. It's a flaw. I'm again saying it's a flaw in the system. It's not the right system. Okay? But in language, it's more difficult to score because language is not concept based. तुम्हें अगर तुम 8 years of your life language ठीक से नहीं कर रहे हो, सडनली एक्सपेक्ट करो कि 9th and 10th में हमारा ग्रामर सही हो जाएगा, लैंग्वेज सही हो जाएगा. सर मैंने 10 essays प्रैक्टिस किए, 20 लेटर्स लिखे हैं, पर मेरी इंग्लिश सही नहीं हो रही. अरे पर तुम 10 essays गलत लिख रहे हो ना, हर essay तुम गलत ही लिख रहे हो, तुम उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे हो बिकॉज तुम्हारी इंग्लिश गलत है. So how do you change this? Am I saying there's no escape over here? No, of course there is. There's a solution here. What you can do is शिद्दत से language appreciate करो, उसको सही तरीके से practice करो. Writing 5 essays is not going to change anything, but working on your grammar will. Observe how grammar is being used in literature. Observe how prepositions are used. Transformation of sentences, do as directed में direct and indirect speech का usage जब तुम literature में देखते हो, उसको language में apply करो. यू नो, बी अलर्ट कि ओ इस राइटर ने ऐसे लिखा, मैं भी ये वर्ड्स यूज कर सकता हूं. ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने 8th तक इंग्लिश ठीक से नहीं पढ़ी है. जो लोग, कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से राइट चॉइस ऑफ बुक्स कर रहे हैं. द फ्लॉ अगेन इन द सिस्टम इज ICSE कंपल्सरी कर देता है, ओनली 9th and 10th में यूनिवर्सली ऑल स्कूल्स इन इंडिया हैव द सेम बुक्स इन इंग्लिश. ऑलराइट, बट 8th स्टैंडर्ड तक एवरी स्कूल इज अलाउड टू चूज देयर ओन बुक्स. तो इसमें क्या होता है, योर जूनियर टीचर्स, द टीचर्स हु ट्रेन यू इन 4th 5th 6th 7th 8th, they matter a lot. Because अगर उन्होंने सही बुक नहीं चूज किया तुम्हारे लिए, if they are not teaching you English the right way, if they are not creating that love for language and vocabulary in you, then तो 2 साल में suddenly जाके तो वो love उत्पन्न नहीं होगा. Because तुम्हें वो सब भी देखना है कि in 9th and 10th you have to focus on sciences also, you have to focus on SS also, you have to focus on maths also. So even if you do want, your sudden love in the language is not created. Alright, so this is my request to parents. You know, a lot of parents think that should we send our kids twice or thrice for English tuitions, will that make a difference? No, it won't, because it doesn't matter how often your kid is going for English. What matters is how often is your child practicing English at home the right way. How many books is your child reading? Okay, that's another thing. You know, you guys have this excuse कि सब books पढ़ने का time कहाँ मिलता है घर पे. टीवी देखने का टाइम है तुम्हारे पास, फोन पे बैठने का टाइम है, पर तुम्हारे पास एक स्टोरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है. या फिर एक पेरेंट बोलता है नो नो सर ही रीड्स, वो बहुत पढ़ता है. अरे बट उसने अभी स्टार्ट किया ना पढ़ना, क्योंकि देयर इज नो वे अ रीडर, वन हु रीड्स, जिनके बैग में हमेशा एक नॉवल मिलती ही है, अ पर्सन इज ऑलवेज रीडिंग, उसकी इंग्लिश हमेशा अच्छी ही होगी. ओके, लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, वो लोग लैंग्वेज में स्कोर कर लेते हैं. सो इंग्लिश के पीछे रो के या इंग्लिश में मार्क्स नहीं आए या अपसेट होके, it's not a solution. You know why the system has failed you. So nobody is judging you guys, is all I'm trying to say. ICSE results has taught you one thing, that you have to work smart in these 2 years. This message is for those people also who are now in 9th, who are now in 10th. Focus and study the right way. Alright? And don't have unrealistic expectations. अगर तुम अपने throughout the 2 years तुम tests में full marks नहीं ला पाए हो, तो तुम्हें boards में जाके suddenly full marks नहीं आ जाएंगे. Okay, you have to work towards it. You have to see where you're going wrong. The concept of test is also flawed like that. हमेशा हर टेस्ट होती है, पेरेंट्स बोलता है फुल मार्क्स क्यों नहीं है. कोई ये नहीं बोल रहा है मिस्टेक क्या हुआ. लेट्स अंडरस्टैंड तूने क्या मिस्टेक किया. एवरीवनस फोकसिंग ऑन मार्क्स क्यों नहीं है, मार्क्स क्यों नहीं है. फोकस ऑन कहाँ गलत किया, क्योंकि अगर तूने वो गलती पकड़ ली तो तू गलती को सुधार पाएगा. देन यू विल स्कोर मार्क्स. ऑलराइट, सो just don't be upset. This is to the toppers. जो लोग भी upset है कि सर I could have got 98.3 but मेरे को 98 ही मिला, 0.3% से मैं टॉप नहीं कर पाया स्कूल. It's okay यार, तेरे को 98 मिला है. या जो लोग को कम मिला है, जो लोग सोच रहे कि सर मेरा बैचमेट था, उसको हिंदी में पूरा साल कम आता था, मेरे से ज्यादा आ गया उसको बोर्ड्स में, ठीक है ना यार, बी हैप्पी फॉर हिम. हाँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ, गलत था, शायद उसने फ्लूक में लाया, शायद तुम्हें नहीं पता, उसने पेपर सही तरीके से लिखा है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चा गलत है. Again, I'm saying over here, kids are never wrong. All right, it's the system that's wrong, and that system को अभी हम change नहीं कर सकते हैं. So what we can do is we can make our peace with it, not be upset about it, and enjoy your life ahead. अभी आगे life तुम्हारी है, choices तुम्हारे हैं. अभी तक ICSE ने तुमको कंट्रोल किया, but now it's your choice. Move on, choose the subjects you want to choose, and don't complain about these things. All right, be happy. All right, all of you have done really well. For
I'm pretty sure the parents are happy, even teachers are happy, everyone's happy, all right? So just take care, don't overthink all of this, all right? I thought it was very important to address these concerns, इसलिए मैंने ये बोला, because so मैं just sorry बोल रहा हूँ in case you guys feel that सर बहुत पकाते हैं यार हम लोग को, so जिनको मैं पका रहा हूँ I'm really sorry, okay? I love all of you guys, take care, bye.